ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार बता दो, आप लोग कंफर्म कर दो। जी सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग सर। आ रही है सर। यस सर, गुड आ रही इवनिंग है। सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को प्रॉपर तरीके से? यस सर। जी सर, हो रहा है। ओके ग्रेट। एक्चुअली में क्या है ना कि अभी मैं घर से बाहर हूँ, एक फ्रेंड के यहाँ हूँ, अभी काम से आया हुआ था। मेरे पास माउस है नहीं, और जिसके यहाँ आया हूँ उसके पास भी माउस नहीं है, तो आज मैं थोड़ा कम यूज़ करूँगा ड्राइंग वगैरह का समझाने में। आप लोग थोड़ा सही से समझना, ठीक है? क्योंकि बिना विदाउट माउस सही से काम नहीं करेगा, ठीक है? कोई बात नहीं सर। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। मैं सोचा क्लास आज नहीं लूँ, लेकिन क्लास मिस करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अपने को। हमारा जो फ़्लो बना होता है ना वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने क्लास नहीं किया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अभी हम लोगों को सीखना बाकी है। लाइक फिबोनाची क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने बेसिक्स क्या क्या सीखा था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड और से कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड सीखा। फिर हम लोगों ने कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा। देन हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में भी समझा कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जिसे हम लोगों को हमेशा फॉलो करके फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना होता है। एडवांस कैंडल स्टिक्स लाइक हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, ये सारे कैंडल स्टिक्स थे। लेकिन अब इस कैंडल्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था। चार्ट पैटर्न के भी बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे चार्ट का एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला वो प्रॉपर होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग पे, कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमें किस किस इंपॉर्टेंट चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं है और फिर आप जाकर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे एक तरीके से आप ट्रैप हो सकते हो, वहाँ पे आपको लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले जो भी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है। फिर कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। फिर स्टार्ट होगा हम लोगों का क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो सारी चीज़ें। फिर जाकर हम लोगों का सबसे एडवांस लेवल का स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगा, जो कि है फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, जिस पे हम लोग मैक्सिमम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। अप्रोक्स अगर देखोगे तो 70% ये कंप्लीट हो गया है। अभी स्लोली स्लोली ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये कंफर्म कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ वो सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सब लोगों को पता है ना सारी चीज़ें? एक बार कंफर्म करो आप लोग। हाँ सर। हाँ सर, क्लियर तो हो गया है। ठीक है। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो गया, हाँ मुझे लग रहा है 90% तो अभी बचा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा पहाड़ तो चढ़ना बाकी है अभी हार्मोनिक ट्रेडिंग का। हाँ, हार्मोनिक और फिबोनाची वो समझो वो सिर्फ 10% में आता है और ये पूरा 90% है। लेकिन अगर ये, मैंने इतना दिमाग खपाया, मैंने इतना दिमाग खपाया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने फोटो भेजा, देख अरे लो। कोई बात नहीं है, आपने जितना उधर आपने दिमाग लगाया ना, अभी आप इस क्लास में आए हो, जब मैं आपको उसको रियल में एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे जब आप उसको समझोगे, अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे मेहनत करके आया है। अभी जो बताऊँगा ना वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, तो अभी थोड़े से पेशेंस के साथ आप वेट करो। जैसे हमारा फिबोनाची और हार्मोनिक स्टार्ट होता है, ये क्लास का जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना, उस दिन आप मुझे बताना है कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है? ओके। ठीक है, सर तो ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग समझना। बताइए आप लोग, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस। ओके। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया कीजिए, ताकि हम लोग एक ही क्वेश्चन में तीन चार बार ना पूछो। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग का ये खोल लेता हूँ।
ये सब चीज़ें बेसिक है, ठीक है। अगर ये सब इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, लाइक कैंडल्स, चार्ट, इसलिए मैं ये सब चीज़ें को स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ। अगर आप लोगों को बेसिक पहले से पता होगी ना और फिर अगर मैं बताऊँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे आज के लेक्चर में। क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम लोगों को अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पूरे दिन में लाइक 9 PM पे मार्केट 9 AM पे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 PM तक चलता है। तो इसके बीच में किस वक्त कितने बजे हम लोगों को एक परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान मिलेगा, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी स्टॉक को कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जब आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सबको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक्स को, किसी भी इंडेक्स में अगर आपने ऑप्शन में किया है तो कुछ भी आपने बाई किया उसको आप आज के दिन ही बेचोगे मार्केट क्लोज होने से पहले। नेक्स्ट डे के लिए आप इसको किसी भी हाल में होल्ड नहीं करने वाले हो। तो मतलब क्या हुआ कि सेम डे बाइंग और सेम डे सेलिंग, इट मींस इट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज ही अपन लोग बाई कर रहे हैं और आज ही इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, स्विंग ट्रेडिंग सीखा था। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि हम लोग आज बाई तो करते हैं लेकिन आज हम लोग सेल नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, कपल ऑफ डेज अप टू सेवरल मंथ, मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी स्टॉक को या किसी भी आपने ऑप्शन में ट्रेड किया उसको बाइंग और सेलिंग करना और उसको क्या करना, सेम डे बेच देना। अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे बाई किया तो 3:30 बजे से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स सेम डे बाइंग एंड सेम डे सेलिंग, नेक्स्ट डे के लिए इसको हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है कि आप लोगों को? नो सर, ओके सर, सब लोगों को सही है ना? नो सर। नहीं सर। बढ़िया सर। ठीक है। तो जिनको भी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अगर क्लियर है इट मीन्स कि हमारा वॉइस सही जा रहा है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने आपको क्या बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर हम लोग आज बाई कर रहे हैं और आज ही सेल कर रहे हैं, इसको कल के लिए होल्ड नहीं करेंगे, इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग पोजीशन को होल्ड करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट्स। अब ये क्या है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो या इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, नोटबुक पेन लेकर अगर बैठे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। इसको आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या सीखना है, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, समझो। यहाँ पे आपका कैपिटल 0 भी होगा, यहाँ पे आपका कैपिटल डबल ट्रिपल भी होगा। बट इंपॉर्टेंट है कि कितने बार आप 0 कर रहे हो और कितने बार आप डबल ट्रिपल कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम आप 0 कर दे रहे हो, 1-2 बार आपका डबल ट्रिपल हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, अगर वो आपको लॉस भी हो जाए तो। क्या लिखा है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब क्या होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे अमाउंट से स्टार्ट करो जो कि अगर आपको मार्केट में लॉस भी हो गया तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अब ये लाइन आपको बताने का मतलब ये है ना, मेरा सिस्टम बस ये है, सेम लॉजिक क्या है कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, दूसरे के प्रॉफिट को देखकर मार्केट में आते हैं। 100 में 90% वैसे लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में जो दूसरों को प्रॉफिट देखकर ही आते हैं, और 10% वो सिर्फ सीखने के मकसद से आ रहे हैं और सीखने के बाद वो चाहते हैं कि मैं स्लोली प्रॉफिट गेन करूंगा। ऐसा थिंकिंग आपको बनाना है कि आपको सीखने पर ज़्यादा फोकस करना है पैसे कमाने से। अगर आप एक बार सारी चीज़ें सीख जाओगे तो पैसे आपको अपने आप मिलेंगे।
बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग वैसे अमाउंट लगाएंगे जो अगर अपन को लॉस भी हो गया तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो लाइफ है वो सही तरीके से चलेगा, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप लॉस करके स्ट्रेस ले रहे हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पैसे नहीं है, तो फिर उससे बेटर है कि आप ये चीज़ करो ही मत। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप आओ, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। भाई है, लेकिन वो उसके लिए है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, आप जितने भी लोग देखो, जो भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट का क्लासेस देते होंगे, वो पैसे लेते हैं मैक्सिमम, बहुत अच्छा खासा पैसा लेते हैं आपको सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ट्रेडिंग में खत्म भी होगा ना वो पैसा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि अगले 10 दिन में मैं इसका डबल बना लूंगा कोर्स बेच के, या उनका कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम होगा ही होगा, अलग सोर्स ऑफ इनकम होगा। आप जितने भी लग्जरियस लाइफ देखते हो ना मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम ट्रेडर का, वो कभी भी सिर्फ ट्रेडिंग से उतना पैसा कमाकर उस लाइफ को नहीं जीते हैं। उनका 101% दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, उनका कुछ बिजनेस होगा, उनका कुछ भी हो सकता है। इतना समझना, वो ट्रेडिंग से कभी भी उतने पैसे नहीं कमा सकते हैं जितने वो आपको दिखाते हैं। ओनली 1% वैसे लोग होते हैं। अब उस 1% में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो चीज़ समझो। कोई भी नहीं आ सकता, मैं खुद भी नहीं हूँ भाई। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग 15-20 हज़ार से ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये 15-20 हज़ार मेरे एक दिन में भी चले जाएंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल भी 20 हज़ार इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम फिक्स्ड अमाउंट कहीं से आता रहता है, तो मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास 20,000 रुपये आए कहीं से, आपने पूरे पैसे यहाँ पे लगा दिए, और उस 20,000 में आपके 5,000 फर्स्ट डे ही चले गए। तो उस वक्त का जो आपका साइकोलॉजी है, उस वक्त का आपका जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो बहुत आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये रियल एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में मैंने भी अप्रॉक्स बहुत इसमें पैसे लॉस करे, मैंने आपको दिखाया भी था। इससे पास्ट वाले बैच में जो स्टार्टिंग के मेरे लॉस थे अप्रॉक्स 2021 के लॉसेज जो थे, वो मैंने आपको दिखाया था। एक एक दिन में 20-20 हज़ार, 28-28 हज़ार रुपये लॉस हुए थे। तो वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट उस वक्त जो लर्निंग मिलती है उसको इंप्लीमेंट करना होता है। अभी आप देखोगे उतने प्रॉफिट नहीं है, उतने लॉसेस भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन से अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो। अभी मान लो मेरे जीरोधा अकाउंट में 30,000 रुपये, 32,000 रुपये पड़े हुए हैं। अगर कल के डेट में वो 32 के 32 मेरे को लॉस भी हो जाएंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अगर वो 32,000 चले जाएंगे तो कोई लॉस नहीं है। अब अगर उस 32,000 से जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो इतना परफेक्ट ट्रेड जाता है, उसकी भी एक्यूरेसी मैं आप लोगों को ऑलरेडी भेजता रहता हूँ ग्रुप में। इसके बाद में जब बैच हमारा कंप्लीट होने पे आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक ये पूरा मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 2 मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक्यूरेसी क्या है, कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है। तब आपको जाकर और वो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, बट ये चीज़ आप याद रखना, आज से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। कल से कोशिश करो, अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी से पैसे लेकर आपने ट्रेड किया है, या आपके पास वो पैसे है कि वो अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आपका कोई जो इंपॉर्टेंट काम है वो खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले भाई उस पैसे को निकाल लो और अभी ट्रेडिंग बंद कर दो। आपका जो है ना, ट्रेडिंग से आपको लगता है कि मैं तो कमा लूँगा, मैं तो कमा लूँगा, लेकिन उसको कमाने के लिए जो है ना आपके पास बहुत नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस चाहिए। और नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस आप वैसे अमाउंट को लूज़ करो जिससे आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग उसी अमाउंट से करना है जिससे अगर वो हमें लॉस भी हो जाए तो हमारे कोई भी फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। अब आपके पास 50,000 रुपये हैं, आपने पूरा 50 का 50,000 लगा दिया मार्केट में, कल आपको 10,000 चले गए। अब आप परेशान, अब आप क्या क्या सोच रहे हो कि यार अब क्या हो गया। अब उस 10,000 को रिकवर करने के चक्कर में आपके और 10,000 चले जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत दुख होता है लोगों को। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ। तो आप लोगों को क्या करना है, वैसे ही अमाउंट लगाना जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। इंट्राडे ट्रेडिंग के ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। इन्वेस्टमेंट में उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लोग प्लान करते हैं, और लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने कुछ अच्छा स्टॉक चूज़ किया। अगर आप रैंडम, मैं आपको रैंडम बताता हूँ, अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे 10 स्टॉक में पैसा लगाया ना, तो 10 में से 5-6 तो आपको प्रॉफिट देगा, हो सकता है 5-6 आपको लॉस देगा, 10 का 10 आपको कभी लॉस नहीं देगा। लॉन्ग टर्म की बात बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म की बात एक अलग होती है, लेकिन इंट्राडे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। कभी कभी आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे, जैसे एक दिन पहले मेरे को 70,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो आपको कभी कभी मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको कभी कभी उतने लॉसेस भी होंगे। तो वो चीज़ें चलता रहेगा, तो आपको समझना है बस ये चीज़ें। अभी देखो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में ही, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। अब देखो मार्केट क्या है ना, मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मैक्सिमम ट्राई करो कि हम लोगों को जो ट्रेड मिले ना वो भी अप का मिले। अगर नहीं मिल रहा तो हम लोग कोई ट्रेड ना करें।
अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है ना, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग सिर्फ डाउन साइड का ही ट्रेड करें, अप साइड का कोई ट्रेड भी प्लान ना करें। अगर कोई ट्रेड बन भी रहा है तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा ट्रेंड के साथ इंट्राडे ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक होता है। इसके बीच में भी हर टाइम हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब 9:16 हुआ और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया सिस्टम में, तो वो चीज़ें हम लोगों को नहीं करना। हम लोगों को प्रॉपर वेट करना है, पूरे दिन वेट करके एक प्रॉपर सेटअप बनेगा, उस पर एंट्री करेंगे। तो वहाँ पे भी वो जो एंट्री होगा ना, हमारा ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट है ना, तो आप एंट्री मत करो। लेकिन अगर आपको इच्छा है कि नहीं ये ट्रेड मेरी चलेगी, तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ करो, कि अगर आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो या आपको लॉसेस भी हो तो आपके ज़्यादा लॉसेस ना हो, क्योंकि आपके पास कम क्वांटिटी है। तो हम लोगों को हमेशा क्या याद रखना है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाओ। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट बॉस है, मार्केट हर चीज़ है। आपको जो मार्केट लर्निंग देगा वो मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ थ्योरी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन इसको आप रियल में एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल कब करोगे, जब आप अपना पैसा लगाओगे और लगाने के बाद उससे आपको समझ में आएगी यस एग्जैक्टली क्या चीज़ें वर्क कर रही है, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, अपन को मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है, जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड कैसे पहचानना वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा हूँ, कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। मार्केट अगर प्रीवियस लो को कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो जैसा ट्रेंड उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। आई होप अभी आपको ये 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पहला कॉन्सेप्ट, वैसे अमाउंट इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाओ जो अगर आपको लॉस भी होंगे तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, पहला। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाओ, हमेशा मार्केट के ट्रेंड जो है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड को प्लान करना है। आई होप अभी आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सब लोगों को क्लियर हुए ये 2 चीज़ें? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। किन्हीं का कोई भी डाउट इसमें? नो सर। अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है, ओके। अभी हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट को सीख लिया। पहला क्या सीखा, वैसे अमाउंट लगाओ जो अगर लॉस भी हो तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट अपने को कभी नहीं जाना है, हमेशा हमें मार्केट के पीछे पीछे चलना है, मार्केट के आगे आगे कभी नहीं चलना है। ठीक है, मार्केट जैसा करेगा हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। भाई तुम आगे चलो, मैं पीछे ठीक हूँ, मेरे को आपसे आगे नहीं निकलना है। अगर आप उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे तो फिर आपको लॉसेज होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अब देखो ये चीज़, ये लाइन नोट करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यहाँ पे क्या था, कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हाई मोमेंटम होता है। आप लोगों को भी पता है कि अगर आपने किसी ट्रेड में फॉर एन एग्जांपल मान लिया कि अच्छा मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो वो अलग चीज़ है। अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया ना, यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया। अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आपने ट्रेड ले लिया, ओके। लेकिन ट्रेड लेने के बाद अचानक से आपके दिमाग में हो सकता है कुछ और प्लान आया हो, या कुछ और आपने चार्ट पे देखा कि यार ये ट्रेड की जो है ना चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पास्ट में इसमें मैंने 2 बार ऑलरेडी लॉस किया है। अगर अभी भी एंट्री तो कर लिया हूँ, अभी चांसेस है कि ये मेरे को नीचे अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगा या मेरे को लॉसेस हो जाएगा, या यहाँ पे थोड़ा देर साइड वेज हो जाए मार्केट। अब आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें जो है ना मेरे को नहीं लगता कि प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला क्या करना है ना आपको इस कंडीशन पे, कि आप अपने जो भी आपको यहाँ पे छोटा सा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना, उसको आप यहाँ पे बुक कर लो। मार्केट में वेट मत करो अपने लॉसेस को होने का या अपने स्टॉप लॉस को हिट होने का। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है ना, लर्निंग करना है। लर्निंग क्या मतलब होता है कि अगर आपने इस पर आज एग्जिट कर दिया और एग्जिट करने के बाद ये मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मूव कर गया, तब आपको समझ में आएगा यार ये जो मेरा सेटअप था ना ये एक सही सेटअप था, मेरे को थोड़ा और वेट करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा। लेकिन अभी मान लेते हैं फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड में एंट्री कर लिया, लेकिन अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, अब आपको लग रहा है कि नहीं है यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो। जो भी आपको मिनिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे क्या करो, एग्जिट करो। उसके बाद वेट करके देखो कि मार्केट क्या आपको टारगेट के पास गया या आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। अगर यहाँ से मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, मतलब क्या हुआ कि हाँ यहाँ पे आप
करेक्ट थे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यार ये जो ट्रेड है ना, मैंने जल्दबाजी में एंट्री कर दिया था, मेरे को यहाँ पे थोड़ा वेट करके देखना था सेटअप का, अगर नहीं है तो मैं एंट्री नहीं करूँगा। और ये चीज़ आप जब रिपीट करोगे 2.5-3 महीने तक, तब जाकर आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि कहाँ पे मुझे एंट्री करना है और कहाँ पे मुझे एंट्री नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है, या एक दिन में आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो। आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये रूल को, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फॉलो करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम होंगे, लेकिन ठीक है, आपके लॉसेस नहीं होंगे। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपका प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कराने के चक्कर में रहते हैं और लॉसेस कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं सोचना, आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करो। अगर आपने लॉसेस कंट्रोल कर लिया, आपका प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। भाई अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे मेंटेलिटी लोगों की अलग है। मेंटेलिटी क्या है लोगों की, मुझे प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। वो प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और उसके चक्कर में लॉस कर देते हैं। लेकिन जब आप लॉस को बचाने के चक्कर में जाओगे ना, यार मुझे लॉस नहीं करना, ये मेरा स्टॉप लॉस है ना, मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना, जब ऐसा मेंटेलिटी बनाओगे तब आपका वहाँ पे क्या होगा, लॉसेस कम होंगे और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और अगर लॉसेस भी हुए ना तो वो बहुत मिनिमम लॉसेस होंगे, या तो स्टॉप लॉस पे हिट होंगे, या नहीं तो आपने जो छोटा मोटा लॉस बुक किया पोजीशन के हिसाब से, उतना ही आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव करना है। अगर आपका कैपिटल ही सेव नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, कुछ आपके पास कैपिटल ही नहीं तो आप आगे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, और आगे ट्रेड नहीं करोगे तो आपको आगे लर्निंग नहीं मिलेगी, और जब आपको लर्निंग नहीं मिलेगी तो आप बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो सारा गेम जो है ना कैपिटल का है, सारा गेम पैसे का है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप यहाँ पे सीख भी पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के पास उतने फंड नहीं होते कि वो लॉस करके सीखें। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप पहले फंड बनाने पे फोकस करो। ट्रेडिंग से नहीं बोल रहा हूँ, अलग सोर्स है दुनिया में, ट्रेडिंग के अलावा भी 1000 चीज़ें करने के लिए जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। जॉब हो सकती है, छोटा सा बिजनेस हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या आपके पास कोई कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना समझो कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम पर मंथ जो है ना आपके बैंक अकाउंट में आने चाहिए ट्रेडिंग के अलावा। टोटली 100% ट्रेडिंग पे डिपेंड मत रहो। आप जितने भी ट्रेडर्स को देखते हो ना कि यार इसकी लाइफ तो क्या फंटास्टिक लाइफ है, ऐसा मुझे पहले भी लगता था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आज से 2 साल पहले भी सोचता यार इसकी तरह मुझे लाइफ जीना है, इसकी तरह जीना। लेकिन जब थोड़ा समझ आए ना मार्केट का, जब सारी चीज़ें रियलिटी देखने को मिलती है ना, तब समझ आता है यार इसका गेम तो कुछ और ही चल रहा है। अब जैसे मान लो मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे का स्क्रीनशॉट डाला प्रॉफिट का, ठीक है, वो प्योर एडिटेड, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें बता रहे हैं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे आपका मेंटेलिटी वहाँ पे चेंज हुआ उसको समझो। स्क्रीनशॉट डाला फेक प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको मैंने डायरेक्टली कैच कर लिया। कैसे कैच करा, मैं रील्स देख रहा था, अचानक से मेरे उस रील्स में वो आया। अब वहाँ पे वो क्या था ना कि ऊपर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे उनको प्रॉफिट था, ठीक है, 2 था, एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था। अब जिसमें प्रॉफिट था, अब वही सेम स्ट्राइक प्राइस का, जब जीरोधा का एप्लीकेशन अगर कोई यूज़ करेंगे तो उनको पता होगा कि वो जब प्रॉफिट होता है ना तो नीचे हमारा वो जो लाइन होता है वो ग्रीन होता है। एक सेकंड रुको, मेरे को आज प्रॉफिट हुआ है जीरोधा के अकाउंट पे, तो मैं उसका क्या करता हूँ ना, प्रॉपर एक एग्जाम्पल ग्रुप में भेजता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपको ये चीज़ें जो है ना समझ में आएगी, अगर किन्हीं को नहीं पता है ना तो वो समझ जाएंगे ये चीज़ें। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक बार अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एक सेकेंड, ये जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं दिखती है यार, ये सिर्फ हमें वेब पे दिखेगी। ठीक है, मैं अभी वेब लॉगिन करके अपना जीरोधा का अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। थोड़ा वेट करो, लास्ट में बताता हूँ वो चीज़ें, बट हमेशा याद रखना वैसे लोगों से आपको बच के रखना है। मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो मेन पैसा आ रहा है ना बॉस, वो कोर्स बेच कर आ रहा है, यूट्यूब का इनकम हो रहा है, या अदर उनका जो रेफरल प्रोग्राम होगा ना उससे उनका पैसा आ रहा है। ट्रेडिंग से उतने पैसे नहीं कमाते लोग जितना वो लाइफ दिखाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इससे आप लोगों को जो है ना थोड़ा बच के रहना है। आप लोगों को ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ट्रेडिंग के अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना उसमें करो। आपके पास जब पैसे आने लगेंगे ना तो आप अपने आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन जाओगे। जो भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बना ना वो उसी पैसे से बना है कि वो उसको पता है कि अगर ये चली गई ना तो मेरे को कोई गम नहीं है, और उस पैसे से वो अच्छा पैसा बना सकता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रेशर है कि यार ये पैसे अगर चले जाए ना तो मेरे ये काम बंद हो जाएंगे या मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, तो गारंटी है कि वो पैसे आपके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग को पता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आओगे, प्रेशर में काम सही होता नहीं है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझना। देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बस मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर आपको रियलिटी समझ नहीं आ रही तो ये चीज़ें आपको कुछ टाइम के बाद अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ टाइम बिताओ मार्केट में, जब आप टाइम बिताओगे, समय बिताओगे, तो आपको समझ आएगी हाँ यार ये सही चीज़ था।
हमें जो है ना दूसरा सोर्स ऑफ इनकम एक फिक्स्ड होना चाहिए जहाँ से आना चाहिए। देखो दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अगर ऐसा होता ना तो पूरा दुनिया जो है ना सारा चीज़ छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग में आ जाता और ट्रेडिंग से इतना ही पैसा होता तो सब लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। लोग बेवकूफ़ है जो इतना बिजनेस, इतना जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए लोग इतने मर क्यों रहे, क्योंकि पता है उन्हें कि वो क्या है, एक हमारा फिक्स्ड है, हमें पता है कि वहाँ से हमें आएगा। लेकिन ट्रेडिंग में फिक्स नहीं है। ट्रेडिंग में फिक्स तभी होगा जब आपके पास पहले से फिक्स्ड है, उस पैसे को इधर लगाओ और वहाँ से आप फिक्स रिटर्न लो। तो ये चीज़ें समझो आप लोग। अभी मैं क्या बता रहा था, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जीरो तक अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है अनफेवरेबल कंडीशन में, हमेशा याद रखना। उसके बाद हमारा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो भाई सुप्रीम है, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोगों को हमेशा मार्क करके ही रखना है और उसके बिना आप लोगों को चार्ट पे कोई एंट्री नहीं करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही परफेक्ट वर्क करता है मार्केट में। इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों को ज्ञान मिलेंगे कि ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन लास्ट में आपको आना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही है और उसी से आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो बेटर तरीके से। मैं अभी तक जितने भी यूज़ करा हूँ ना, सबसे बेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, हार्मोनिक है। वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ। अब देखो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़ें, आप उनको मैसेज करो या ग्रुप में पूछो कि आप किस सेटअप पे। देखो मेरा हमेशा मेन मोटिव क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर प्रॉफिट किया है ना तो उसका लॉजिक बताओ कि आपने क्यों प्रॉफिट किया। उस प्रॉफिट को जब दूसरे लोग देखेंगे ना तो उनको समझ में आएगा कि हाँ यार ये सेटअप को यूज़ करके ये कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे तन्मय है ग्रुप में, एक आप लोग देखते होंगे कि वो हमेशा चार्ट भेजते हैं, अपना प्रॉफिट भी भेजते हैं। अब उनसे आप पूछना, ग्रुप में ही पूछना, कोई मतलब नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे कैसे ट्रेड किया। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई वो ट्रेड लेने से पहले ग्रुप में चार्ट भेज देते हैं कि भाई देखिए चार्ट है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री करूंगा, और वो ट्रेड में एंट्री भी करते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी डालते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म, इससे बेटर तरीके से आपको पूरे दुनिया में कोई नहीं बताएगा। जिस तरीके से अपने ग्रुप में सब अपना सारा एनालिसिस शेयर करते हैं और जो प्रॉफिट भेज देता है ना 20,000 का प्रॉफिट, मेरे को उस 20,000 से कोई मतलब नहीं बनता अगर आपने उसका लॉजिक ही नहीं बताया। तो उस 20,000 में आप मुझे 20 रुपये नहीं दोगे तो उसको देखकर मैं क्या करूंगा। लोग आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हो, उसको देखकर आप क्या कर रहे हो, कुछ आपको मिल रहा है उसमें से, 1 रुपये भी कोई दे रहा नहीं दे रहा, तो उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन उससे ये पूछो कि भाई तुमने ये 1 करोड़ कैसे बनाए, ताकि मैं भी उसको इंप्लीमेंट करके 1 करोड़ बना पाऊँ। वो आपको कोई बताएगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी ग्रुप में प्रॉफिट एंड लॉस भेजते हैं ना, उनसे आप बोलो, देखो बोलते भी हैं और वो भेजते भी हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ पे प्रेशर करता हूँ कि भाई सिर्फ प्रॉफिट मत भेजो, लॉजिक भी भेज दो। तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिक जब आप देखोगे, उसको आप सेम इंप्लीमेंट करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब सामने वाला प्रॉफिट कर रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आने वाली क्या चीज़ है कि हम लोगों को सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है, जो हमारा अमाउंट है वैसे अमाउंट को लगाओ इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो अगर हमको लॉस भी हो जाए तो कोई फाइनेंशियल हेल्थ पे इंपैक्ट ना पड़े। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा रूल है, ये हमारा एज है, इस पर टिके रहो, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करो। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो, यहाँ पे वेट मत करो कैपिटल लूज होने का। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखो, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंट्राडे ट्रेडिंग के, जो मैं आप लोगों को से बताया। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर हुआ क्या? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं अपना एक बार यहाँ से लॉगिन करता हूँ जीरोधा अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड। 557544। ठीक है, मैं पोजीशन में जाता हूँ। अब देखो मैं जो एग्जांपल बता रहा था वो ये बता रहा था, जब कभी भी आपको ऊपर प्रॉफिट है ना, लाइक मैंने आज 3 ट्रेड करे, एक में 675 का प्रॉफिट है, एक में 1500 का प्रॉफिट है, एक में 525 का प्रॉफिट है, और मैं ऐसे ही प्रॉफिट करता हूँ। मैं आपको नहीं बोलूँगा भाई कि मैं करोड़ों रुपये कमाता हूँ मार्केट से, नहीं बोलना मुझे झूठ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है वो रियल है, फेक नहीं। आपके सामने अभी अकाउंट लॉग इन कराऊँ, अभी देखो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तीनों में, तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रीन है, मतलब इस साइड है। लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को ग्रुप में डाला था ना, ऊपर तो प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन नीचे वो रेड में था। ये कैसे पॉसिबल है? ये 101% वो एडिटेड पीएनएल था। तो वो अगर एक बंदा एक बार एडिटेड पीएनएल को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या गारंटी है कि वो नेक्स्ट टाइम अपना रियल प्रॉफिट दिखाता होगा? सिंपल लॉजिक है ना कि भाई आप पहले भी अपना फेक प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहे थे।
तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, आप लोगों को रियल और फेक से समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बहुत सारे यूट्यूबर का भेजा हूँ जो फेमस भी है, लेकिन वो फ्रॉड कैसे कर रहे हैं ना पब्लिक को, पूरा प्रॉपर उसका मैंने जो है ना आप लोगों को भेजा हूँ, 2-3 लोगों का भेजा हूँ, और भी मुझे अगर कभी ऐसे मिला तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो वैसे लोगों से आप लोगों को बच के रहना। समझ में आया क्या किसी को? आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, बाकी वो स्क्रीनशॉट मैं वापस से डाल देता हूँ ताकि आप लोग देख लो। सर पता है वो मुझे, देखा था सर, देखा था। हाँ वही उनका चीज़। वीडियो भी देखता था मैं पहले। देखो वीडियोस देखो, कोई बात नहीं है, नॉलेज मिल रहा है कहीं से भी मिल रहा है, ले लो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके देखो मार्केट में कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस नॉलेज को यूज़ करके आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है देन आप उसको कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, गलत चीज़ें दिखाकर मिस सेलिंग कर रहा है, आप उसका कोर्स खरीद रहे हो 40,000 50,000 का, तो फिर वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, राइट। बस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि वैसे चीज़ों से आप लोग बच के रहो। मैंने ग्रुप में भेज दिया, आप लोग देखना उसको, ठीक है। समझ आया क्या सब लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट प्लस साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है यहाँ पे? सर जी सर। क्लियर हुआ क्या और किन्हीं का? सब लोगों का आवाज़ नहीं आता यार। यस सर, क्लियर हुआ सर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को म्यूट करता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझ लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अभी हम लोग समझते हैं कि पूरे दिन में हम लोगों को कौन सा ऐसा टाइम होता है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से प्लान होगा। तो सबसे पहला क्या है, 10-15 मतलब 10 बजे से लेकर 2:30 के बीच का जो होता है ना वो टाइम, वो एक परफेक्ट टाइम होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कि मार्केट में स्टार्टिंग में ही मोमेंटम होता है, स्टार्टिंग में ही मोमेंटम होता है, 9 बजे मार्केट खुलता है तो वहीं पे हम लोगों को प्रॉपर मोमेंटम मिलेगा, तो हम लोग वहीं पे अपना पैसा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझो वो जो होता है ना वो एक तरीके से गैम्बलिंग है और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ना वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, एक नेक ट्रेडिंग कर रहे हैं। नेक ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, उनको लगता है कि यार मोमेंटम अगर मेरे साइड चल गया ना तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको हो भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पहले अपने पीएनएल के स्टेटमेंट को देखो कि क्या आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो रहा है उस जगह पे या मैक्सिमम टाइम लॉस को हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तब आप उसको यूज़ करना बंद कर दो। अगर आपके साथ मैक्सिमम टाइम लॉस हो रहा है तो मत उसको यूज़ करो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन आप उसको कैरी ऑन कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम टाइम लॉस होंगे। क्यों लॉस होंगे? क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में बोथ साइड मोमेंटम मारता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभी होगा कि वो ट्रेंडिंग मूव एक साइड ऊपर की तरफ चला जाएगा या एक साइड नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे कि आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ओके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कल क्या हुआ कि बैंक निफ्टी इधर ओपन हुआ और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया, तो हो सकता है कि ये गोल्डन जोन था, तो यहाँ से आप फर्स्ट टाइम पे ही ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अब आपको लगेगा क्या कि यहाँ से मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे लगता है कि यार मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, पुट को बेच के कॉल ले लेता हूँ। फिर यहाँ से आप नीचे का लोगे और मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे दोनों साइड लॉस हो जाएंगे, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं करने, आपको प्रॉपर एक सेटअप का, एक जो आपका लॉजिक है उसका बनने का वेट करो, फिर जाकर आप ट्रेड में एंट्री करो। अभी देखो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे को सबसे ये जो ट्रेड है ना बैंक निफ्टी का 45,000 का पुट, ठीक है, इसमें 1500 का प्रॉफिट था। अभी देखो ये मैंने ट्रेड क्यों लिया था पता है आप लोगों को? मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला, स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हमारा क्या था, रजिस्टेंस था। अब रजिस्टेंस कैसे है? क्योंकि ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अब ये हमारे लिए एज अ रजिस्टेंस वर्क करेगा। और हमारा ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारा निगेटिव है। तो जब हमारा ट्रेंड निगेटिव होगा और हमें रेजिस्टेंस के पास निगेटिव ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड करूंगा। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था उसका आप अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 1500। और बाकी जो दो ट्रेड है इसमें देखो तो ये सी साइड का ट्रेड था, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो पी वाला ट्रेड था उसमें 675 का प्रॉफिट है। तो ये हमारा क्या था, दोनों ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड था, पुट साइड, इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आप इसको यूज़ करना बंद कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड के साथ ट्रेड किया नीचे की साइड का, तो यहाँ पे हम लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से आप लोगों को चार्ट पे भी समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना, प्रॉपर वेट करना। अब देखो ये ट्रेड कितना बजे मैंने लिया, एक्जैक्टली 10:15 या 10:20 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया था। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचना, अगर मैं स्टार्टिंग में ही सोचता कि ये मेरे को पूरा मोमेंटम मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को प्रॉपर वेट करना है, आधे घंटे 1 घंटे वेट करो। आपका जो प्रॉपर सेटअप है उस सेटअप पे अगर आपका ट्रेड में एंट्री मिल रहा है फिर आप वहाँ पे एंट्री करो और जो आपका प्रॉफिट है वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे मूव को कैप्चर किया हूँ,
देखो मैं सीरियसली बताता हूँ, मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ें नहीं छुपाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट इधर ही बुक कर लिया था, बताऊँ क्यों? हाँ, रुक जाओ। यहाँ पे जो मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ ना, जैसे कि ये हमारा इम्पल्स है, जो हमारा लो है, मैं टारगेट कैसे डिसाइड करता हूँ? जो हमारा इम्पल्स है ना, उसका जो 50% होता है वो हमारा टारगेट होता है। तो ये जो हमारा रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसी के यहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर दिया था। बस मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं यहाँ तक वेट करूँ। और एज अ गोल्डन जोन मैं ये मानता हूँ कि मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स करेगा मैक्सिमम टाइम। आज नहीं किया कोई बात नहीं है, मेरे को टेंशन ही नहीं है। मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मारा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखो मार्केट भी ठीक ठाक नीचे की तरफ आया। अब एक लॉट में आप क्या चाहते हो, मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हो जाए? पॉसिबल नहीं है ना। मार्केट यहाँ पे देखो 300 पॉइंट, लेकिन मैंने एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे एंट्री किया था और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए मार्केट से। मेरे को प्रॉपर सेटअप पे एंट्री मिला, मैंने अपने प्रॉपर सेटअप पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी प्लान करना। आप ये सोचो कि नहीं मेरे को तो लालच है, आप मोमेंटम ट्रेडिंग करने का कोशिश कर रहे हो, स्टार्टिंग में एंट्री करो और 2:30 बजे तक, मैं ये भी बोलता हूँ कि 2:30 बजे तक या 2:45 तक कोशिश करो कि अपना ट्रेड खत्म हो जाए, टर्मिनल बंद कर दो। उसके बाद भी वन साइड मूव इधर अप साइड डाउन साइड आ जाएगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे आप ट्रैप हो जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा अगर आपका डायरेक्शन एक बार गलत हो गया तो। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है देन लॉस होंगे। और डायरेक्शन आपके तभी सही होंगे जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, आपको सारी चीज़ें पता होगी, फिबोनाची क्या होती है, हार्मोनिक क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तभी जाकर आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो एज अ बिगिनर आप लोग कोशिश करो 10 बजे के बाद से ट्रेड में एंट्री करना है और 2:30 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट कर देना है। इससे क्या होगा ना कि आपको एक सेटअप मिलेगा, चार्ट का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और वहाँ पे आप सही ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी देखो अब हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक्स में भी बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना है। समझ में आया क्या सब लोगों को? अभी जो चीज़ें बताएं क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। सर प्लीज़ एक्सप्लेन पुट कॉल एंड एफयूटी क्या होता है, वो सब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखेंगे। थोड़ा सा वेट करो, उसका हम लोगों का लेक्चर होने वाला है कल के दिन। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं। कल हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हम लोग बात करेंगे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। अभी लॉजिक समझो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है उसको समझो। ये चीज़ें क्लियर हुआ सब लोगों को? जल्दी से बताओ यस और नो। यस सर। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए ना प्लीज। यस सर। ठीक है, ओके। देखो रिवाइज क्या करूँ, जो भी चीज़ें बताऊँ एक बार मैं आपको वापस से ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग वैसे ही अमाउंट से करेंगे जो कि अगर हम लोगों को लॉसेस भी हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा, हम लोगों को मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। तीसरा, हम लोगों को अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है। अनफेवरेबल कंडीशन में आपको ट्रेड में नहीं एंट्री करना। अगर आपको लगता है कि ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन होगा, वहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखो। सपोर्ट पे अगर आप मेरा भी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क्ड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे मैं 20,000 लाइन नहीं मार्क करूँगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं मार्क करूँगा। चार्ट को आप जितना क्लियर, जितना सही तरीके से रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब यहाँ पे आप 2-4 इंडिकेटर लगा दो, 2-4 लाइन मार्क कर दो, उससे आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो। अब ये जो हमारा जोन था ना, ये प्रॉपर हमारे लिए क्या था, सप्लाई जोन था। क्यों? क्योंकि ये पहले हमारे लिए डिमांड था, यहाँ से बाहर ले जा रहे थे, लेकिन इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। अभी उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फॉल किया। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसको सही समय पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करा। इसके बाद उस प्रीमियम का प्राइस 3 गुना हो गया, लेकिन उसका मेरे को गम नहीं है, कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, तो मैं इतना ही पे अपना पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। इसके बाद वो मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की आपको मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, और ये चीज़ें एक दिन में पॉसिबल नहीं है। मैंने भी लॉस किए, मैंने भी सीखे, तो आपको भी टाइम लगेगा, लॉस करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा हर जगह। अगर आप टाइम नहीं दोगे, ये सोचो कि कल से ही मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है क्लास में। क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल 2 साल देने पड़ेंगे इस फील्ड में, तब जाकर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे सही समय, जो कि मैंने आप लोगों को बताया क्या, 10-15 से स्टार्ट करो और 2:30 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट कर दो। ये हमारा एक परफेक्ट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग को प्ले करने का।
ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं क्या, अब हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें, स्टॉक्स कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इंडेक्स में नहीं करना चाहते, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करना चाहते, उनको स्टॉक्स में करना होता है। देखो स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप उस स्टॉक्स के वॉल्यूम को देखो कि क्या उसमें मैक्सिमम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं या मैक्सिमम लोग उसमें ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में मोमेंटम होना चाहिए। इंडेक्स में तो ठीक है, नॉर्मली मोमेंटम होता ही होता है, लेकिन स्टॉक्स में उतने मोमेंटम नहीं होते। तो आपको वैसे स्टॉक्स को चूज करना है जिसमें हाई मोमेंटम हो, लाइक एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, ठीक है, रिलायंस हो, टाटा हो, ऐसे कंपनी क्या होती है इसमें मोमेंटम हाई होती है। तो इसमें आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक दिन में अच्छा खासा मार्केट ऊपर नीचे जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी मोमेंटम होते हैं, तो आपको वो सर्च करने पड़ेंगे कि हाँ किसमें अच्छा खासा मोमेंटम होता है और जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, जो चर्चा में है, जो अच्छा खासा चल रहा है, उसमें आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करो। वैसे स्टॉक्स में मत करो जिसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है, पूरे दिन में ये 4 पैसे 20 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाने का। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, वीक मोमेंटम। अब देखो वीक मोमेंटम आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया ना, तो उसका पास्ट का 1 वीक का क्या मोमेंट है, क्या मोमेंटम है, अप्स है, डाउन है, ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, उसको आप पूरा क्या करो, मार्क करके रखो। एक हफ्ते का मोमेंटम ट्रैक कर लो कि हाँ क्या चल रहा है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं किसी भी एक रैंडम स्टॉक्स को लूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, अब किसी भी स्टॉक्स में ले, अब मान लेते हैं मेरा कल का प्लान क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ ना, कल मैं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं आईसीआईसी बैंक में अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान करने वाला हूँ। ओके, अब अगर अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग आईसीआईसी बैंक में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आईसीआईसी बैंक का जो 1 वीक का मोमेंटम है ना उसको चेक करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, पहले चार्ट को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो किसका ट्रेंड क्या है। अभी देखेंगे तो इसका ट्रेंड क्या है, अप साइड है। अप साइड ट्रेंड कैसे है, क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली हम लोगों को ऊपर साइड का ब्रेकआउट देकर कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाई बना रहा है। अभी इसका रिजल्ट आया, उसके बाद यहाँ से ये फॉल कर गया, कोई बात नहीं है, अभी हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो अप ही है। अगर ये अभी नीचे की तरफ आ रहा ना तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है आईसीआईसी बैंक को खरीदने का, क्योंकि देखो ये आपको मौका दे रहा है। अगर यही मान ले इस जगह पे होता 1040 पे या इसके आसपास होता तो आप यहाँ पे इसको बाई नहीं कर पाते, सिंपल सा लॉजिक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिला कि आप इधर बाई करो 950 960 980 के आसपास। ये प्रॉपर क्या बाइंग जो है ना, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, यहाँ से ये बाइंग करेंगे और फिर ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे आईसीआईसी बैंक को। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी हमें समझ में आया, अभी इसका रिजल्ट है तो इसमें हो सकता है कि डाउन साइड का मोमेंटम लग रहा है कंटिन्यूसली, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड क्या है, अप है, तो हम लोग को अब ट्रेड भी क्या करना है, अप साइड का करना है। अब अगर हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड नहीं मिल रहा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन आप रिजल्ट के बेसिस पे अगर इसमें एंट्री करना चाहते हो, क्या इसका रिजल्ट खराब है या नीचे ही जाएगा, देन आप इसमें पुट बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट नहीं है, अब मैं ऐसे एक रैंडम स्टॉक खोलता हूँ जिसमें अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वेदांता है। ओके, मैं इसका चार्ट खोलता हूँ। अभी सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसका 1 वीक का चार्ट देखेंगे कि एग्जैक्टली 1 वीक में इसका क्या चल रहा है मार्केट में। अभी देखो 1 वीक क्या हम लोगों को समझ में आया कि इसका ट्रेंड क्या है, अपसाइड है। ट्रेंड अपसाइड क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, जो इसका इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था ना उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब कैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को पहले थोड़ा एक प्रॉपर तरीके से रख देता हूँ क्योंकि इसमें ये थोड़ा गलत लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमारा ट्रेंड क्या है, अप है। तो अब अगर हम लोग इस वेदांता में अगर मैं इसमें ट्रेड करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो हम लोगों को पता है कि इसमें मोमेंटम भी अच्छा है, इसमें काफ़ी लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। ये एक दिन में हो सकता है 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे आता है। अब इसका लॉट साइज क्या है तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करूंगा तो यहाँ पे मैं अप साइड का ही ट्रेड में एंट्री करूंगा। अभी देखो यहाँ पे आप अप साइड का ट्रेड में एंट्री कैसे बनेगा, अब उसका आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना होगा। जहाँ पे आपको एंट्री मिलता है वहाँ पे आप क्या करो, एंट्री कर दो। अब जैसे अगर हम लोग इसमें एंट्री का कुछ प्लान करें तो हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस चार्ट पे कि कहीं पे हमारा एंट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखो एंट्री बनेगा, बस आपको वो पकड़ में आना चाहिए और चार्ट को देखकर समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सा कोई भी इम्पल्स लेते हैं, एंट्री हम लोगों को क्या करना है, किसी एक लॉजिक पे लेना है। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं होगा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अब सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाऊं, अगर ये हमारा इम्पल्स है, अगर ये हमारा प्रॉपर क्या है, इम्पल्स है,
तो पहले तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, चलो यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड में प्लान नहीं बन रहा। ये 88 के लेवल के पास आता तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये मार्केट 88 के पास नहीं आया, यहीं से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा प्लान करते हैं। अब दूसरा प्लान कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कौन सा ट्रेंड लाइन? ये वाला ट्रेंड लाइन। देखो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अभी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अब ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना ईजी है, मतलब कोई टफ नहीं है, लेकिन लाइव मार्केट में ऐसे ड्रॉ करना और इस पे ट्रेड में एंट्री पे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, इस पे एंट्री लेना, ये टफ है बॉस। और यही चीज़ें आप लोगों को करनी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन आपको बोलेगा ना बहुत सारे लोग, आप रील्स देखते होगे, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो कि ऐसे ऐसे लाइन मार्क कर दिया, इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट इतना ऊपर चला गया। ठीक है, वैसा मार्केट करता है, लेकिन आप उस पर एंट्री करो ना, और जो उसका टारगेट है उस पर एग्जिट करके बताओ बैठ के सिस्टम पे, तभी आप समझ में आएगा कि हाँ कि आप सही चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप हो कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन है एक, जहाँ से मार्केट नीचे आया वापस गया, नीचे आया वापस गया, नीचे आया। यहाँ पे इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के यहाँ पे क्लोजिंग पे आया। हो सकता है कि यहाँ पे आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकोगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट है, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट है इसका, देन आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, या आप अगर लगता है इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालो, और जो आपका ऊपर का मूव आने वाला उसको कैच करो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो इसका मोमेंटम भी अच्छा होता है। अभी देखो ये 259 पे चल रहा था, अभी यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट ऊपर जाके 262 263 पे गया है। तो 4-5 पॉइंट स्टॉक्स में एक दिन में काफ़ी होते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस जो है ना ज़्यादा नहीं है, 262 ही चल रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम लोग को यहाँ पे समझने वाली क्या है कि आप पहले देखो कि उसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उसके एक हफ्ते का मोमेंटम देख लो, एक हफ्ते का एनालिसिस कर लो कि अप से डाउन है क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री करो। तीसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो छोड़ना ही नहीं है एनी हाउ। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ ना ये चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड होगा ही नहीं। अगर आप कर रहे हो मैक्सिमम टाइम तक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन भाई आप उसको कंटिन्यू करो, उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस आपको एट द एंड प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, और लॉस से बचाने के लिए क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना, वॉच टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें मोमेंटम होते हैं। अगर कोई टॉप लूजर्स है, मीन्स उस स्टॉक में कोई भी गलत निगेटिव न्यूज़ आया होगा, इसलिए वो टॉप लूजर्स है। नेक्स्ट डे भी हो सकता है वो नीचे की तरफ जाएगा, या कोई अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो वो और नीचे जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी फॉलो करना है। ये सब चीज़ों देखने के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स पे फोकस करो, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएगी, इसमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे ही ट्रेड में एंट्री करना है। ओके, आई होप अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया क्या सब लोगों को? यस और नो? Yes, thank Yes, you. sir. यस सर। ठीक है, यस सर। किन्हीं कोई डाउट्स है तो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हो। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि इक्विटी में कह रहे हैं कि इक्विटी वो स्टॉक वो ऑप्शन में बता रहे हैं। स्टॉक्स में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, दोनों ये के कह लिए रहे हैं कि सेम आप स्टॉक कंडीशन का है। बता रहे हैं कि फ्यूचर का बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। फ्यूचर का नहीं, स्टॉक का या स्टॉक ऑप्शन का, इक्विटी का। इक्विटी। हाँ, देखो इक्विटी क्या होता है ना, उसको आप थोड़ा सा डायरेक्ट शेयर्स को बाई करोगे। अगर ये हाँ। वेदांता है ना, तो 262 रुपीज़ पे आप इसके डायरेक्ट शेयर्स को बाई करोगे, उसको बोलते हैं इक्विटी। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, स्ट्राइक प्राइस जो कि 260 हो सकता है, 265 होता है, उस स्ट्राइक प्राइस पे आप उसके ऑप्शंस को बाई कर रहे हो। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसकी कॉल ऑप्शन होगी, उसकी पुट ऑप्शन होगी। वो सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखो ये हम लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर टॉपिक है क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, आपको प्रीमियम बताऊंगा, एक्सपायरी डेट बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। टाइप्स देखोगे तो कॉल ऑप्शन होते हैं, पुट ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कल समझ में आ जाएगी। नहीं, हम वो नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। हम ये जैसे आपने कहा था कि इसका ऑप्शन में, तो उस स्टॉक के हम इक्विटी जैसे 262 रुपया तो एनएससी का हम ले रहे 262 पे लेंगे, और तो इक्विटी में ही इंट्राडे का न कर बता रहे हैं, या कि ऑप्शन में भी सेम कंडीशन होगा? इक्विटी अलग चीज़ है, ऑप्शन अलग चीज़ है। हम्म। इक्विटी बोलो एक तरीके से डिलीवरी ले रहे हो, उस स्टॉक को आप होल्ड करने वाले हो। ठीक है, हाँ। लेकिन ऑप्शन एक अलग चीज़ है। ऑप्शन में क्या होता है ना कि आप उस स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे अगर म्यूट कर लो बाकी लोग, हम्म।
अब मान लो अगर वेदांता ही है तो 260 रुपीज़ पर अगर ये चल रहा है तो 260 रुपीज़ उसका स्ट्राइक प्राइस होगा। अगर आप बोलते हो कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 260 का आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। अब अगर वेदांता ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो प्रीमियम है ना वो भी इंक्रीज होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी अगर 45,000 पे चल रहा है तो 45,000 से अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन लेते हैं। और ये जो आपका डाउट है ना ये मैं कल क्लियर करूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, कल आप एक बार ठीक ठीक है। पूछना, ओके पूछने की ओके ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है। सर बंधन बैंक भी डाउन साइड जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि अभी हमको टाइम है बाई करने का। हाँ, अगर बंधन बैंक का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप उसको बाई कर सकते हो। अगर वो अभी गिर रहा है ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फंडामेंटल के बारे में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, प्लान क्या है, कैसा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो मुझे नहीं पता, क्लियरली बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं फंडामेंटल स्ट्रांग है देन आप बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन टूडेज सीई ट्रेड लॉजिक। सी ट्रेड का लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लीज़ जगदीश जी म्यूट कर लीजिए आप, डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो सी लास्ट वाला जो है ना, सी का ट्रेड मैंने लास्ट में किया था, यहाँ पे किया था, बताता हूँ रुक जाओ। जो और वो भी मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा देर अपने पोजीशन को होल्ड नहीं किया था। उसका सिंपल सा लॉजिक था ये वाला, जो मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया ना, जो हमारा 88 का लेवल होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। वहाँ से मार्केट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो ये जो 88 का लेवल था ना, ये मेरे चार्ट पे ऑलरेडी मार्क था। यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मुझे दिखा कि ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है, ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो मैंने एंट्री तो इसी कैंडल के यहाँ कहीं पे लो पे बनाया था। इसके बाद इस कैंडल ने मेरे को थोड़ा सा लॉस दिखाया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस डे के लो के नीचे था। अगर डे के लो के नीचे अगर ऐसा ही कैंडल क्लोजिंग देता तो मैं अपने पोजीशन को काट देता। लेकिन इसके बाद कैंडल नहीं ऊपर गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, इधर अपने प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसी कैंडल के आसपास मैंने कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, काफ़ी मोमेंटम था। देखो मैं आपको बताऊँ ये कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। मैं यहाँ पे 400-500 पॉइंट या 200 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 50-60-100 पॉइंट ही मैक्सिमम कैच कर सकता हूँ। 191 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ठीक है, जो आ रहे मार्केट से आने चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब एक दिन में भाई 2700 का प्रॉफिट ख़राब नहीं होता, आप ये समझो यार, इनफ है ये अमाउंट। यहाँ बहुत कंपटीशन है, बहुत टफ है इसको ट्रेड करना, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं कि यार चल ठीक है एक दिन में 2700, कल 1500, तो ये बहुत इजी लगता है करने के बाद। लेकिन जिसको जब रियल में मार्केट में लगाओ ना, तब उस वक्त जब वो 500 पे जाता है और वापस से लॉस में आता है ना 500, फिर वापस से वो 2000 प्रॉफिट में जाता है और वापस 800-900 प्रॉफिट लॉस में आ जाता है, तो उस वक्त जो हमारा साइकोलॉजी होता है ना उस पर कंट्रोल करना बहुत टफ काम है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं ऐसे देखो प्रॉफिट अपने शेयरिंग करने पे उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, उतने मेरे को विश्वास नहीं कि मैं प्रॉफिट दिखाकर आपको इम्प्रेस करके आपको आप लोगों से पैसा लूँ, ऐसा मेरा कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ों से छोटा बचता हूँ। मेरा फोकस है सही चीज़ें बताने पे, सही चीज़ बताकर आपको कुछ प्रॉफिट करवाने पे, और कुछ नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। और मेरे प्रॉफिट देखने से आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मान लो आपने देख लिया, लॉजिक मैं बताता हूँ। हाँ, लॉजिक आपको बताया तो आपको समझ में आया कि हाँ यार इसने अगर इस लॉजिक पे ट्रेड लिया, 88 के लेवल पे ट्रेड लिया, तो हाँ ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मैं किसी इंपल्स में 88 के लेवल पे एंट्री करूँगा तो मेरे को भी प्रॉफिट होगा। बस आप ये लॉजिक सीखो। इस लॉजिक पे मैंने कितने पैसे कमाए ना ये मत देखो, इसको देखकर आप कुछ नहीं करोगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होने वाला। अगर मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया ना तो लॉजिक समझो मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था। रजिस्टेंस कैसे था, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, टूट गया, अब वो रजिस्टेंस बन गया, तो रजिस्टेंस पे पुट लिया जाता, मैंने यहाँ पे पुट लिया, अपने प्रॉफिट को बुक किया। तो बस आप ये सीखो, इसके अलावा कुछ मत देखो, कुछ मत समझो। इतना सीख गए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या, क्लियर हुआ सब लोगों को? सर एक सवाल था। सवाल बोलिए, अब अभी सवाल की ही बारी है। सर अभी आपने बोला था टॉप स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए टॉप गेनर टॉप लूजर उसमें से ही ट्रेड करना कोई भी स्टॉक, बराबर बराबर। तो अभी जब मॉर्निंग में जब 9:15 को जब ओपन होता है मार्केट, तो उस टाइम पे टॉप गेनर जो दिखाता है एनएससी पे, तो उसका अभी समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का स्टॉक है, वो 1% 2% अगर टॉप गेनर में आ जाता है तो दिन में उसका मूवमेंट उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा, मतलब उससे बढ़ सकता है मूवमेंट और ज्यादा? नहीं देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि आपको स्टॉक्स को चूज़ करना है, और वैसे स्टॉक्स को चूज़ करना है जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हो, और उस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके उस पर आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है।
आपको मैंने बस एक रैंडम सा आइडिया दिया है कि आप कौन से स्टॉक को चूज़ कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको आइडिया नहीं है ना कि कौन से स्टॉक में पैसे लगाऊँ। तो अब यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स जैसे देखो हिंडल्को है, डॉक्टर रेड्डी है, टाटा स्टील है, ठीक है, पावर ग्रिड है, HCL है, इंडसइंड बैंक है। अब इस सब स्टॉक्स को आप चूज़ कर सकते हो। अब इस स्टॉक्स में आप उसका चार्ट खोलो, चार्ट पे अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाओ। टेक्निकल एनालिसिस लगाने के बाद उसमें देखो कि मार्केट में क्या हमारा अभी चल रहा है। मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, मेरे को यहाँ पे लॉसेस हो सकता है। जो भी आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें वहाँ पे मार्क कर लो और उस हिसाब से अपना ट्रेड में एंट्री करो। मैं बस तरीका बताऊँ स्टॉक्स को चूज़ करने का, कैसे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स देखो, या आपको लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग का करूँगा तो मेरे को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, तो आप वैसे स्टॉक्स को चूज़ करके उसमें ट्रेड में एंट्री करो। या कोई ऐसे स्टॉक्स जो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया है, तो इंट्राडे में भी वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे आप इंट्राडे में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वहाँ पे बाइंग करो और वहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने वेदांता में देखा, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड मिला, हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे अपने को प्रॉफिट होगा। तो बस मैं आपको बताऊं कि एक तरीका ढूंढो कि कौन से स्टॉक को चूज करूं और किस पे अपन लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ओके सर, थैंक ठीक है। थैंक यू मेरा सर। एक क्वेश्चन था बोलिए ना। सर, ये जो अभी आपने फिबोनाची ड्रॉ किया, आपने अपने फिबोनाची में 88 का लेवल देखा है, लेकिन मैं जो अपना फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें कोई ऐसा लेवल ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे 88 इसमें का लेवल नहीं आता है। 0.78 मैं समझ गया, वहाँ पे 88 का लेवल नहीं आता। 0.61 है। जी जी। वो आपको ये करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव होगा, देखो आप क्या करो, फिबोनाची का टूल को सेलेक्ट करो, यहाँ से फिबोनाची के टूल को लिए, जी मैं जो लेवल को यूज़ करता हूँ ना, सिर्फ उसी लेवल को यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ। इसके अलावा भी 38 के दिखेंगे, 23 के दिखेंगे, 78 के दिखेंगे, 88 के नहीं कर रहा। ठीक है। जिनको भी 88 का लेवल नहीं दिख रहा ना, सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 88 के लेवल नहीं दिखेगा, तो जो लेवल हमारे यूज़ में नहीं है, लाइक यहाँ पे 23 का लेवल था, अब 23 का लेवल मेरे यूज़ में नहीं है, एक काम करो, मैं इसका एक बार बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग करता हूँ। अप्लाई डिफ़ॉल्ट करा, ओके दबाया, ऐसा ही आपको दिखेंगे सब लोगों को। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा अपने हिसाब से। तो अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करूँगा, देखो अब ये 23 मेरे काम का नहीं है, इसको मैं ऑफ करूँगा। 38 मेरे काम का नहीं है, इसको मैं ऑफ करूँगा। इसमें देखो 78 का भी लेवल होगा एक, जैसे कि ये 0.78, ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं ऑफ करूँगा। ये सारे मैंने ऑफ कर दिए। अब मेरे को यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है 2.618, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0.88 का लेवल डालूंगा, 0.885 डाला, कहीं पे भी आप डालो 0.85 का लेवल, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ओके दबाऊंगा। यहाँ पे अपने आप 88 का लेवल आ जाएगा। अब मैं इसको रखूंगा अपने राइट साइड, तो वापस से सेटिंग पे जाऊंगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे लेवल्स लिखा है, लेवल्स में लेफ्ट है, इसको मैं राइट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा 88 का लेवल ऑन हो जाएगा। तो सेटिंग में जाकर आप अपने लेवल्स को ऑन कर सकते हो। बाकी फिबोनाची के कैसे यूज़ करना है, कैसे लेवल्स को ऑन ऑफ करना है, वो हम लोग फिबोनाची वाले लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे। ओके, अभी जिनको ज़रूरत था उनके लिए मैंने बता दिया। सर, एक बार जरा रिपीट कर दिए, 0.88 का लेवल। हाँ 88, करेक्ट। ठीक है सर। टॉप गेनर्स में 52 वीक हिट एक सेंटियंस होता है, ये क्या बताता है? टॉप गेनर्स में 52 वीक हिट एक सेंटियंस होता है, ये क्या बताता है? देखो टॉप गेनर्स एक अलग चीज़ है और एक 52 वीक हाई एंड लो वो एक अलग चीज़ है। टॉप गेनर्स मतलब डे का वो बताता है कि आज के दिन में टॉप गेनर्स कौन सा स्टॉक है, आज किसने सबसे ज़्यादा कमाया, और टॉप लूजर्स कौन सबसे ज़्यादा लूज किया। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। वो हमारा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स है, वो डेली बताता है। लेकिन 52 वीक हाई जो होता है ना, वो एक कोई स्टॉक्स होंगे जो अपने ऑल टाइम है, मतलब 52 वीक का जो उसका हाई था, लास्ट 52 वीक का उसका जो हाई है ना, उसको मार्केट ने तोड़ दिया। जब कभी भी 52 वीक हाई एंड लो होता है ना, ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद फिर मार्केट इधर अगर हाई तो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर लो तो रहा है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स अलग है और 52 वीक हाई एंड लो अलग है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी सब लोगों को समझ में आया? 52 वीक्स मतलब समझो ना, अप्रॉक्स 1 ईयर ही हुआ। एक साल का जो हाई एंड लो होता है ना, उसको मार्क कर लो। अगर एक साल का हाई टूटता है तो फिर स्टॉक ऊपर जाता है, एक साल का लो टूटता है तो मार्केट नीचे जाता है। ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सब लोगों को क्लियर है सारी चीजें? यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, मीन्स आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं ना, राइट? ओके यस सर। सर। ओके सर। थोड़ा सा वो बता देते आप। क्या बता दूं?
सर वो जो चार्ट आपको भेजा था ना, वो शार्क पैटर्न और वो बैक पैटर्न वाला, तो वो करेक्ट है? एक बारी मुझे व्हाट्सएप पे टैग कीजिए वापस से, जिनका भी व्हाट्सएप पे पेंडिंग पड़ा हुआ ना, मैं आपको बताऊं व्हाट्सएप पे मेरे कितने मैसेजेस पेंडिंग हैं। रुको मैं बताता हूँ यार, इतने रिप्लाईज मैं कैसे दूंगा। 83 मैसेजेस पेंडिंग हैं। अब 80 पर्सनल करते हैं ना सर, बहुत प्रॉब्लम होता है सर। मतलब ऑफिस में जब आप काम कर रहे हो, ऐसे जब पर्सनल मैसेज आते हैं ना, मैं बोलता हूँ बार बार ग्रुप में लिखिए, हर एक चीज का आंसर होता है उधर, फिर भी पर्सनल मैसेज बहुत प्रॉब्लम होता अब देखो आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ। देखो मैंने ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट डाला, 83 चैट्स पेंडिंग है। अब मैं डेली कोशिश करता हूँ कि 4-5 लोगों का रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अब मैं कितनों का करूँ, मुझे ये समझ नहीं आता। अब किसी का कुछ डाउट होता है, किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को चार्ट भेजे। मैं भी यही बोलता हूँ कि ग्रुप में चार्ट भेजो, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना तो कोई और लोग हैं जो रिप्लाई कर देंगे। अब मुझे पर्सनली भेजोगे, अब मैं उतना भी टाइम नहीं होता है कि मैं सबका, लेकिन कोशिश करता हूँ कि डेली 4-5 लोगों का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो इसे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं दे देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, थोड़ा समय लगता है। अभी मेरे को रिप्लाई आया है कि सर इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं अपने ग्रुप में, ये बहुत चालू आदमी है, सब पेड सिखाता है और ये क्या सक्सेस है, कुछ पता नहीं। जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, ये कौन है जो मुझे मैसेज किया है? रवि भाई है किसी का नाम। अच्छा हाँ, मैंने उनको प्रमोट नहीं किया भाई। और मेरे ये बताओ मैं उनको क्यों प्रमोट करूँगा? उनका देखो कहाँ है वो और मैं कहाँ हूँ, वो एक अलग चीज़ है। बस मैं कॉन्सेप्ट सिखाया कि वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बट कोई मतलब नहीं है। गलत चीज़ों को यूज़ करके आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हुआ बाकी चीज़ें? मैं ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर देंगे क्या? मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा रहा नंबर 9341309652। मैसेज कीजिए इस नंबर पे और मैं आपको ज्वाइन कर हाँ दूंगा। सर, एक चीज पूछना था। हेलो, बोलिए ना। हाँ सर, ये जैसे टॉप गेनर और टॉप लूजर को हमने देख लिया, तो उसमें टॉप गेनर जो है उसमें हम फिर एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री कैसे करेंगे? वहाँ पे आपको अपना चार्ट भी लगाना है ना। चार्ट में जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा उसको आपको ड्रॉ करना है, और चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद उसमें आपको एंट्री करना है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स जस्ट मैंने आपको स्टॉक को चूज करने के लिए बताया। ठीक है, अब उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आप लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। बाकी चीज़ें क्लियर है सब लोगों को? जी यस सर। यस सर। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी हम लोग कल वापस से मिलेंगे और आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।